हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सीरीज ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो आज हम शुरू करने वाला है अपना टॉप डाउन अप्रोच। तो फाइनली सबसे पहले तो हमने क्या सीखा था? रिकर्शन। रिकर्शन के हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो मेमोराइजेशन से सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर टॉप डाउन अप्रोच से, जिसको हम रियल डीपी कहते हैं। होती वैसे ही ये दोनों ही डीपी है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही कहते हैं इन दोनों को। पर क्या है, लोग इसको टॉप डाउन अप्रोच को रियल डीपी मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी अपन डीपी के क्वेश्चन करते हैं तो क्या रिकर्शन आना चाहिए अपने को। रिकर्शन क्या होता है? जब कोई फंक्शन अपने आप को ही दोबारा कॉल करे तो उसको रिकर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने मेमोराइजेशन का कोड पढ़ा था। उसके पिछली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? रिकर्शन। रिकर्शन का कोड लिखा था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। डीपी क्या बताया था मैंने? एनहांस्ड रिकर्शन। तो बेसिकली क्या है ये? है तो रिकर्शन ही। तो रिकर्शन क्या हुआ? पेरेंट हुआ रिकर्शन। मतलब अगर अपने को डीपी सीखना है तो सबसे पहले तो अपने को रिकर्शन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए अपना। अगर अपना रिकर्शन स्ट्रांग नहीं है तो अपन डीपी में लैग करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर अपन ने क्या सीखा? डीपी की अपन दो पार्ट में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो इसको मेमोराइजेशन से कर सकते हैं या फिर इसको टॉप डाउन अप्रोच से कर सकते हैं। टॉप डाउन अप्रोच। तो मेमोराइजेशन में क्या होता था कि हम रिकर्शन करते थे और यहाँ पर एक टेबल भी बनाते थे। तो ये अपना मेमोराइजेशन का कोड होता था। पर अपन अब जो टॉप डाउन अप्रोच में क्या करने वाले हैं पता है? अपन इस रिकर्शन को टोटली एलिमिनेट कर देंगे। अपन बस क्या करेंगे? टेबल रखेंगे बस। इसी में से अपने को वैल्यू निकालेंगे, इसी में से अपन वैल्यू डालेंगे। तो यही करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि डीबी के क्वेश्चन अपन कैसे करते थे। तो डीबी के क्वेश्चन सबसे पहले तो उनकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशंस, DITIONS, कंडीशन कि किन क्वेश्चंस में डीपी लगनी है। तो कंडीशन क्या थी? पहली तो चॉइस थी, और सेकंड कंडीशन क्या थी अपनी? ऑप्टिमल। ऑप्टिमल। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यही पहचानना सिखाया है कि कौन से क्वेश्चन में डीपी लगेगी और कौन से क्वेश्चन में डीपी नहीं लगेगी। तो मैं प्रीवियस एग्जांपल ले लेता हूँ। ये अपना वेट एरे था, ये एक अपना वैल्यू एरे होता था, और अपने को कैपेसिटी दे रखते थे, और अपने को क्या पूछते थे? मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, यही पूछते थे अपने को क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं 1 3 4 5 और 1 4 5 7, ठीक है, ये अपना वेट एरे हुआ करता था, ये वैल्यू एरे हुआ करता था। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने को चॉइस दिख रही है क्या। तो ठीक है, बिल्कुल दिख रही है। या तो अपन ये एलिमेंट ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं। तो ठीक है, चॉइस तो है अपने पास। अब उसके बाद देखेंगे अपन ऑप्टिमल है कि नहीं। सॉरी। तो अब अपन देखेंगे कि अपना ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल में मैंने क्या बताया था आपको? या तो ये क्या पूछेगा? स्मॉलेस्ट पूछेगा, या लार्जेस्ट पूछेगा, या मैक्सिमम पूछेगा, या मिनिमम पूछेगा। तो ठीक है, यही होता है ऑप्टिमल। मतलब लास्ट की वैल्यूज पूछेगा अपने को। तो अपन को देख रहे हैं यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट पूछ रहा है। तो ठीक है, ये ऑप्टिमल भी है। तो अपन समझ गए कि डीपी की प्रॉब्लम तो है नैपसैक प्रॉब्लम। तो अपन ने क्या देखा? नैपसैक की जो प्रॉब्लम है उसको, उसमें अपन डीपी लगा सकते हैं। ठीक है, अब डीपी की प्रॉब्लम करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको रिकर्सिव कोड। तो एक बार मैं जल्दी समराइज कर देता हूँ। रिकर्सिव कोड क्या होता है? एक तो अपना फंक्शन होता है जिसका कुछ रिटर्न टाइप होता है और उसका नेम होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नैपसैक के नाम से बनाई है। यहाँ पर अपन आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, वेट एरे पास करते हैं, वैल्यू एरे पास करते हैं, और कैपेसिटी पास करते हैं अपनी, और यहाँ पर अपना साइज ऑफ एरे पास करते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है आपको। उसके बाद अपन क्या करते हैं? इसमें अपनी दो चीजें रहती हैं। पहली चीज क्या रहती है अपनी? अब वो प्रीवियस वीडियो में मैंने सब बता रखा है, जिसको
अच्छे से और एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो पहले क्या रहता है, बेस कंडीशन रहती है, और सेकंड क्या रहती है अपनी चॉइस डायग्राम। चॉइस डायग्राम डायग्राम ठीक है। तो अब बेस कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया कैसे सोचते हैं। थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, वैलिड इनपुट ठीक है। तो ये अपना वेट एरे गिवन था यहाँ पर, और ये अपना वैल्यू एरे गिवन था, और एक अपना कैपेसिटी गिवन थी 10 kg की। ठीक है, ये 1,3,4,5 और 1,4,5,7 ठीक है। ये तो आपको रट गया होगा, इतनी बार मैंने लिख दिया है तो। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। तो इसमें वैलिड क्या हो सकता है, या तो अपनी साइज ऑफ एरे क्या है, जीरो हो जाए, या फिर अपनी कैपेसिटी जीरो हो जाए। यही दो केस हो सकते हैं। अगर ये दो केस हो गए तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या निकलेगा अपने को, मैक्स प्रॉफिट जीरो ही आएगा। ये मैंने आपको पहले बता चुका है। अगर आपको थोड़ा और जानना है तो मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल लेके। ये अपना वेट एरे था 1,3,4,5, और ये अपना वैल्यू एरे 1,4,5,7, और अपना कैपेसिटी दे रखते हैं 10 kg। सपोज करके चलो कि आप किसी शॉप पर गए, और उस शॉप में एक भी आइटम नहीं है, और आपके बैग की जो कैपेसिटी है, ठीक है, इसमें आपकी बैग की कुछ कैपेसिटी है, सपोज करके चलो 10 kg कैपेसिटी है, पर इसमें आइटम तो है ही नहीं शॉप पर। तो आप कुछ खरीद के ला पाओगे इसमें, बैग में नहीं ला पाओगे। तो अपने को वही बताना है मैक्स प्रॉफिट कितना हो गया। अपन अपन कुछ ला ही नहीं पाए क्योंकि उस शॉप पर कुछ था ही नहीं, तो मैक्स प्रॉफिट जीरो हो गया। और दूसरा केस सपोज करके चलो कि ये अपनी शॉप है, इस पे आइटम तो खूब सारे हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, पर अपना जो बैग है उसकी कैपेसिटी पता है क्या है, कैपेसिटी ऑफ बैग जीरो। मतलब अब या तो अपने पास बैग नहीं है, या फिर बैग है तो उसकी कैपेसिटी जीरो है। तो उस केस में भी क्या आएगा अपना मैक्सिमम आउटपुट, मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, कि अपन कुछ खरीद ही नहीं सकते क्योंकि अपना बैग की कैपेसिटी ही नहीं है, तो इसमें भी जीरो आएगा। ठीक है, ये तो अपनी क्या हो गई, बेस कंडीशन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या हो गई, इफ n इक्वल इक्वल टू जीरो, या फिर क्या हो जाए अपनी कैपेसिटी इक्वल इक्वल टू जीरो, तब अपने को क्या रिटर्न करना है, रिटर्न जीरो। ठीक है, ये हो गई। अब चलते हैं अब अपन चॉइस डायग्राम की तरफ। तो ये मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आप सीख जाओगे ना, इस वीडियो के बाद मैं डायरेक्ट डीपी का कोड लिखा करूंगा, और आपको बता दिया करूंगा ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तो आप डायरेक्ट समझ जाया करोगे। ये पहली वीडियो इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसका। तो चॉइस डायग्राम में क्या था कि अपने पास ये वेट एरे हुआ करता था, अपन इसमें से लास्ट एलिमेंट उठाते थे, इसको देखते थे, जब इसका वेट है कैपेसिटी से अगर कम हुआ तो इसमें दो कंडीशंस रहती थी, या तो इसको ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। और अगर वेट की कंडीशन, वेट की जो वैल्यू है वो कैपेसिटी से बड़ी हो जाएगी, तो अपने पास एक ही कंडीशन है कि अपन उसको ले ही ना। तो वही अपन दो कंडीशन लिखने वाले हैं, इफ वेट ऑफ n-1, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट रहता है वो अपना n-1 रहता है, क्योंकि इंडेक्सिंग अपनी जीरो से शुरू होती है। वेट ऑफ n-1 लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी, तो अपन क्या करते थे, रिटर्न रिटर्न क्या करते थे, मैक्स। अब किस किस का मैक्स लेते थे, पहले तो अपन देखते हैं इस वाले केस के लिए, तो अपन ने उसको वैल्यू में इंक्लूड कर लिया, तो वैल्यू ऑफ n-1 प्लस क्या करते थे, नैपसैक फंक्शन को कॉल करते थे, वेट एरे पास करते थे, वैल्यू एरे पास करते थे, और कैपेसिटी में से क्या घटा देते थे, क्योंकि अपन ने उस एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया तो उसकी कैपेसिटी माइनस हो जाएगी, तो वेट ऑफ माइनस, और एक अपन ने एलिमेंट प्रोसेस कर लिया तो वो हो जाएगा। या फिर क्या करते हैं, ये वाला केस था, ये इस वाले केस के लिए क्या था कि अपन उस एलिमेंट को ले ही ना, तो वेट एरे पास कर दिया, वैल्यू एरे पास कर दी, और कैपेसिटी में अपना कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि अपन ने एलिमेंट को लिया ही नहीं अपने नैपसैक में, और यहाँ पर तो n-1 वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, या फिर क्या होता था, एलसिफ। एलसिफ में क्या कंडीशन आती थी, एलसिफ में क्या था, वेट ऑफ n-1 ग्रेटर देन कैपेसिटी, तब तो अपन इस एलिमेंट को अपने बैग में डाल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते थे, रिटर्न रिटर्न क्या करते थे, नैपसैक ऑफ वेट वैल्यू एरे कैपेसिटी में अपना कुछ माइनस होगा नहीं क्योंकि अपन ने उस एलिमेंट को
बैग में इंक्लूड नहीं किया, और n-1 क्योंकि अपना एलिमेंट प्रोसेस हो चुका है। तो ठीक है, ये रिकर्सिव कोड था अपना, इसमें ये वेट्स कंडीशन है और ये अपना चॉइस डायग्राम है। ठीक है, अब एक और बात जो मैं आपको बताता था कि अपन रिकर्शन के हर क्वेश्चन में डीपी लगा सकते हैं क्या। तो मैंने इसकी कंडीशन बताई थी आपको, कहाँ डीपी लगेगी और कहाँ डीपी नहीं लगेगी। तो जब भी कोई फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करे, 2 और more टाइम्स, 2 या 2 से ज्यादा बार, अपनी ही किसी स्मॉलर वैल्यू पे, समझ के चलो यहाँ पर n पे कॉल किया, यहाँ पर n-1 पे कॉल किया, यहाँ n-2 पे कॉल किया, तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स की कंडीशन बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ फंक्शन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, उनकी वैल्यू की जरूरत हमको यहाँ पर पड़ सकती है। तो हम क्यों ना इस वैल्यू को किसी टेबल में अपने को स्टोर करा लें। तो जब भी उसकी वैल्यू की जरूरत होगी, इस वाली वैल्यू की, तो हम डायरेक्ट इसमें से उठा के इसमें डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो यही था अपना बेसिक, कि मतलब अपन डीपी की क्यों जरूरत पड़ी अपने को। चाहे बार बार रिकर्शन होगा ना अपना, तो अपना स्टैक ओवरफ्लो नाम का जो एरर मैंने आपको बताया वो आ सकता है, क्योंकि जब भी कोई रिकर्शन कॉल होता है ना, तो अपने स्टैक में वो कॉल डलती जाती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और एक लिमिट ऐसी आएगी कि अपना स्टैक पूरा भर जाएगा। तो स्टैक ओवरफ्लो की जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। लो, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, वही सेम रिकर्शन कॉल अपने को दोबारा ना करना पड़े, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक टेबल में उस वैल्यू को स्टोर करा लेते हैं। फिर जब भी दोबारा उसकी जरूरत पड़ती है, तो हम डायरेक्ट उस टेबल में से इस वैल्यू को उठा लेते हैं। ठीक है। तो और ऐसे कौन से रिकर्शन के क्वेश्चन हैं जिनमें डीपी नहीं लगेगी। मैंने बताया था आपको, जब भी कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे, पर वो एक ही बार कॉल करे, तो इसमें अपन को डीपी नहीं लगाना है, क्योंकि वही सेम फंक्शन कभी दोबारा कॉल होगा ही नहीं। अगर यहाँ पर n पे कॉल कर रहा है, तो यहाँ n-1 पे कॉल करेगा, यहाँ n-2 पे करेगा, तो कभी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का यहाँ पर केस नहीं आएगा, तो यहाँ पर अपनी डीपी नहीं लग सकती। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन कि अपना जो टॉप डाउन अप्रोच का कोड है, टॉप डाउन अप्रोच, जिसको लोग डीपी मानते हैं। वैसे डीपी होती मेमोराइजेशन भी है, पर लोग इसी को रियल डीपी मानते हैं, तो ठीक है, अपने को क्या है, अपने को तो डीपी से मतलब है। तो आपने देखा होगा कि डीपी में एक टेबल होती है, कभी पढ़ा हो पहले, तो नहीं तो मैं तो पढ़ाने वाला ही हूँ। तो डीपी रहती है, उसमें क्या होता है कि कुछ सेल और कुछ रोज, कुछ कॉलम और कुछ रो पहले से इनिशियलाइज रहती हैं। समझ के चलो, ये पहली वाली जो रो रहती है ना, और जो पहला वाला कॉलम रहता है, वो इनिशियलाइज रहता है। ठीक है, और ये कैसे इनिशियलाइज होता है, जो अपनी रिकर्शन की जो बेस कंडीशन रहती है ना, बेस कंडीशन, याद आई बेस कंडीशन कौन सी होती है, इफ n इक्वल इक्वल टू 0, या फिर कैपेसिटी इक्वल इक्वल टू 0, वो अपनी बेस कंडीशन। तो अपन क्या रिटर्न करते थे, यहाँ रिटर्न 0 रिटर्न करते थे। तो वही होता है, जब भी अपन रिकर्शन में लिखते हैं ना, बेस कंडीशन हो जाता है, और जब भी अपन उसको टॉप डाउन डीपी में लिखते हैं ना, टॉप डाउन डीपी, तो उसको बोल देते हैं अपन इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन अपन उसी वैल्यू से करते हैं जो यहाँ पर रिटर्न हो रही है। जैसे यहाँ पर 0 रिटर्न हो रही है, तो अपन इस वाले पूरे में 0 0 फिल कर देंगे। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 0 0 0, पहली वाली रो में और पहले वाले कॉलम में यहाँ पर 0 0 फिल कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर बना के एक और बार बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, पहली वाली रो और पहली वाली कॉलम में। और मैंने तुमको ये भी बताया था कि जब भी अपन कोई मैट्रिक्स की साइज कैसे डिफाइन करते हैं, तो नंबर ऑफ चेंजिंग वेरिएबल्स, नंबर ऑफ चेंजिंग वेरिएबल्स इन अ फंक्शन, इन अ फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि नैपसैक के प्रॉब्लम था अपना नैपसैक का, तो उसमें क्या क्या चेंज हो रहा था, एक तो अपना साइज ऑफ एरे चेंज हो रहा था n, और कैपेसिटी ऑफ नैपसैक अपनी चेंज हो रही थी। तो दो चीजें चेंज हो रही थी, टू थिंग्स। तो अपने को जो अपनी डीपी की टेबल होगी, उसमें भी 2 डायमेंशनल एरे लेना पड़ेगा। मैं ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें अपने को 3 वेरिएबल चेंज होंगे, 3 वेरिएबल। तो वहां अपने को क्या जरूरत पड़ेगी,
थ्री डायमेंशनल एरे की भी जरूरत पड़ सकती है, या फिर अपन उसको मैप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे इस वाली प्रॉब्लम को। तो इस वाले को मैंने क्या बताया कि जो अपनी मैट्रिक्स की साइज होगी वो कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ चेंजिंग वेरिएबल्स इन अ फंक्शन। अब ठीक है, और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो अपनी इनिशियलाइजेशन होता है टी एन प्लस वन और कैपेसिटी प्लस वन, जिसने मेरी मेमोराइजेशन की वीडियो देखी है उसको ये पता होगा, जिसको नहीं पता उसके बारे में उनको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि समझ के चलो साइज अपना एन रहता है, तो अपन यहाँ पर एन प्लस वन की बनाते हैं, और ये कैपेसिटी जो रहता है वो अपन यहाँ पर कैपेसिटी प्लस वन का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, तो उसका रीजन भी अभी अपन जान लेते हैं। क्योंकि जब भी अपन टेबल बनाते हैं ना अपनी, तो ये वाली जो रोज रहती हैं उनको अपन पहले इनिशियलाइज करते हैं, और ये यहाँ से जीरो शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इनको इनिशियलाइज किससे करते हैं, बेस कंडीशन से इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर अपन लूप कहाँ से चलाते हैं, यहाँ से चलाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो यहाँ पर वैल्यू रहती है ना अपनी, वन वैल्यू है, तो ये अपने जीरो वाले इंडेक्स से मैप होगी, ये वन से मैप होगी, ये टू से मैप होगी, ये थ्री से मैप होगी। जो अपना वेट एरे है ना उसमें ये मैपिंग चलेगी। तो अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो अपन अपना कोड देखते हैं। ये अपना रिकर्सिव कोड है, तो इसको अपन आइटरेटिव में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको चार कंडीशंस बता देता हूँ, चार कंडीशन। पहली कंडीशन तो क्या है, जहां पर भी अपने को एन है ना उसको आई से रिप्लेस करेंगे, और जो भी अपना कैपेसिटी है ना उसको जे से रिप्लेस करेंगे। और जब भी अपना रिकर्शन कॉल होगा नैपसैक को, तो उसको अपन क्या करेंगे, अपने जो डीबी के टेबल है ना उसमें से वैल्यू ले लेंगे। और एक और चीज क्या करेंगे अपन, जो रिटर्न कर रहे हैं ना अपन, तो रिटर्न अपन लास्ट में करेंगे। पहले अपन उसको टी ऑफ किसी में स्टोर करा लेंगे, और जब भी अपना ये रिकर्सिव को हटाएंगे ना अपन, तो उसको आइटरेटिव, आई टी ई आर ए टी आई वी, आइटरेटिव, आइटरेटिव क्या होता है, लूप्स। तो उसको अपन चेंज कर देंगे फॉर आई इज इक्वल टू जीरो से, या फिर फॉर जे इक्वल टू जीरो से। ठीक है, तो एक और बात मैं बता देता हूँ आपको। जब भी अपन टेबल बनाते हैं ना यहाँ पर, तो अपन टेबल की, ये क्या रहता है, रो रहते हैं ये, और ये क्या रहता है, कॉलम रहते हैं, कॉलम। इसको अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको काय से, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस वाले तरफ क्या आएगा अपना, ठीक है, साइज ऑफ एरे आएगा एन, और इस वाले तरफ क्या आएगी, अपनी कैपेसिटी आएगी। ठीक है, तो जे को अपन कैपेसिटी से इसलिए रिप्लेस करते हैं जो अभी मैंने बताया ना, और एन को अपन आई से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आई है ना वो रोस आती है, और जो जे है अपनी कैपेसिटी उसको कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये अपनी टेबल बन जाएगी। उसके बाद अपन क्या करेंगे इसको अभी देखते हैं। तो शुरू करते हैं अब। तो पहले तो ये तो ऐसा का ही ऐसा लिखेंगे क्योंकि ये तो फंक्शन है। तो इंट नैपसैक, ठीक है, नैपसैक, और अपना वो तो पास ही करेंगे, इंट वेट एरे, इंट वैल्यू एरे, और इंट कैपेसिटी भी पास करेंगे। इंट वेट एरे, इंट वैल्यू एरे, इंट कैपेसिटी, और इंट साइज ऑफ एरे। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, मैंने बताया था इसको, ये क्या है, बेस कंडीशन है, तो इसको अपन इनिशियलाइजेशन से चेंज करेंगे। तो ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन, आई एन आई टी आई ए एल आई जेड ए टी आई वन, इनिशियलाइजेशन। अब मैंने क्या बताया था, इसको अपने को रिकर्सिव से आइटरेटिव में चेंज करना है, तो अपन को लूप्स लगाना पड़ेगा फॉर एन आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन और इक्वल टू एन, और आई प्लस प्लस। ठीक है, और एक और लूप लगाएंगे फॉर एंड जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी, और यहाँ जे प्लस प्लस। यहाँ पर आप जे लेस देन कैपेसिटी प्लस वन भी लिख सकते हैं, पर मैं जो कन्वेंशनल यूज करता हूँ वो इज इक्वल टू वाला यूज करता हूँ। ठीक है, फिर अपन इफ कंडीशन तो वैसे ही लिखेंगे, इफ, और मैंने बताया था आपको एन की जगह पे क्या लिखेंगे, अपन आई लिखेंगे, आई इक्वल टू जीरो, ये मैंने बता रखा है यहाँ पर। और कैपेसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, अपन जे लिखेंगे। तो कैपेसिटी इक्वल इक्वल टू जीरो, तब क्या करेंगे अपन, टी ऑफ आई जे
टी ऑफ आई जे को अपन जो यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं ना वही वैल्यू डाल देंगे, 0 डाल देंगे। ठीक है, ये अपना इनिशियलाइजेशन वाला कोड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, चॉइस डायग्राम वाला कोड लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, चॉइस डायग्राम वाला कोड लिखेंगे। तो चॉइस डायग्राम वाला कोड कैसे लिखेंगे, फिर से देखते हैं अपन। तो इसमें क्या है, चॉइस डायग्राम। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने बताया था फिर से अपन लूप तो लिखेंगे ही, पर ये लूप अपन कहाँ से शुरू करेंगे, मैंने बताया था आपको। ये वाला लूप अपन कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे। इंट आई इज इक्वल टू, ये क्या 0 रो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कॉलम है। ठीक है, ये वाली रो है अपनी 0 1 2 3 4। तो ये तो अपन ने जो ये वाला है, तो ये तो अपन ने किससे भर दिए, इनिशियलाइजेशन वाली कंडीशन से, ये वाले। और ये भी अपन ने इनिशियलाइजेशन वाले से भर दिए। तो अब अपने को यहाँ से लूप रन करना है जब अपन भी तो ठीक है चलते हैं। तो जब भी चॉइस डायग्राम का केस करना है, कहाँ से रन करेंगे, आई इज इक्वल टू से, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। और दूसरा लूप रन करेंगे फॉर इंट जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी तक जे प्लस प्लस। ठीक है, अब इफ कंडीशन तो वैसी रहेगी, इफ वेट ऑफ एन की जगह क्या करेंगे, आई आई माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, जे। ठीक है, और मैंने बताया था आपको रिटर्न नहीं करना है, अभी रिटर्न अपन लास्ट में करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे लास्ट में, रिटर्न रिटर्न टी ऑफ एन कॉमा कैपेसिटी। ठीक है, लास्ट में रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपन टी ऑफ आई जे में वैल्यू डालेंगे। ठीक है, आई जे में क्या डालेंगे, मैक्स तो मैक्स ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, वैल्यू ऑफ एन माइनस 1 है तो एन की जगह पे आई करेंगे, आई माइनस 1। ठीक है, प्लस अब अपने को ये रिकर्सिव फंक्शन है तो अपने को रिकर्सिव फंक्शन तो लिखना ही है। क्या लिखना है अपने को, टेबल में से वैल्यू लाना है। तो टेबल में से वैल्यू कैसे लाएंगे अपन, वही लिखना बता रहा हूँ। तो यहाँ पर n माइनस 1 है ना, तो यहाँ पर n माइनस 1 लिखेंगे। और दूसरा क्या है, ये कैपेसिटी ऑफ वेट ऑफ n माइनस 1, तो वही लिखेंगे अपन, कैपेसिटी ऑफ वेट ऑफ n की जगह क्या लिखेंगे, i माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। या फिर क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट को इंक्लूड ना करें। तो इंक्लूड ना करेंगे तो क्या आएगा, टी ऑफ एन माइनस 1, जो एन माइनस 1 है, और कैपेसिटी तो अपनी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी को क्या लिखेंगे अपन, जे। और यहाँ पर भी मैंने कैपेसिटी लिख दी है, तो उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटी नहीं आएगी, क्या आएगी, जे आएगी। ठीक है, तो अपन ने ये जे कर लिया, समझ में आ गया। और अब दूसरी कंडीशन क्या है अपनी, इफ वाली कंडीशन हो गई, ये एल्स वाली कंडीशन लिखते हैं अब अपन। एल्स वाली कंडीशन दूसरे पेन से लिखते हैं। ठीक है, एल्स वाली कंडीशन में क्या है, टी ऑफ आई जे, इसमें भी अपने को रिकर्शन करना है यहाँ पर। तो अपन रिकर्शन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, टेबल वैल्यू में जो टेबल है उसमें से वैल्यू उठा लेंगे। ठीक है, तो टी ऑफ ये एन माइनस 1 है, तो यहाँ पर एन माइनस 1 लिखेंगे। और कैपेसिटी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। ठीक है, ये अपना कोड हो गया, और लास्ट में अपन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो अब दोबारा से मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, एक और बार आपको समझा देता हूँ। ये मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि ये पहली वीडियो है ना, तो आपको एक बार में कोड समझ में आ जाए। इसके बाद जो भी अपन करेंगे ना, तो ऐसे नहीं करेंगे कि एन को आई से चेंज करेंगे और कैपेसिटी को जे से चेंज करेंगे, ऐसा नहीं करने वाले। फिर मैं डायरेक्ट आपको कोड लिखा करूंगा और आपको समझ आ जाएगा। तो ठीक है, अब अपन लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से इंट नैपसैक, ये तो वैसे का ही वैसा रहेगा नैपसैक। और इंट यहाँ पर वेट एरे पास करेंगे, इंट यहाँ पर वैल्यू एरे पास करेंगे, और कैपेसिटी पास करेंगे ये अपनी, और इंट अपना साइज ऑफ एरे पास करेंगे। ठीक है, तो फिर अपन सबसे पहले बताया था बेस कंडीशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ DIALIZATI1। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। अब क्या करेंगे अपन, लूप रन करेंगे, आई इज इक्वल टू कहाँ से, 0 से रन करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस। ठीक है, और सेकेंड लूप अपन कहाँ से रन करेंगे, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू एन और जे प्लस प्लस। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे अपन, इफ कंडीशन लिखेंगे, यही वाली इफ, और एन को क्या करेंगे, आई से चेंज करेंगे, आई इक्वल टू 0, और कैपेसिटी को किससे चेंज करेंगे, जे से, जे इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, टी आई जे,
टी आई जे में वैल्यू क्या डालेंगे, जो उधर वैल्यू रिटर्न हो रही है ये 0, वही अपन यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये आ गया और ये अपना हो गया। अब क्या लिखेंगे अपन, चॉइस डायग्राम का कोड लिखेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चॉइस डायग्राम। चॉइस डायग्राम में क्या करने वाले हैं अपन, फिर से लूप को रन करेंगे। ठीक है, लूप रन करते हैं और इंट, यहाँ पे मैंने बताया था कहाँ से लूप रन करेंगे, आई इज इक्वल टू 1 से रन करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा। तो अब अपन आई इज इक्वल टू 1 से करेंगे, फिर आई लेस देन और इक्वल टू एन तक चलाएंगे और आई प्लस प्लस। ठीक है, और दूसरा लूप अपन जे के लिए रन करेंगे, फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक, कैपेसिटी तक, और जे प्लस प्लस। ये समझ में आया कि आई का लूप एन तक क्यों चल रहा है और जे का लूप कैपेसिटी तक क्यों चल रहा है। ये देखो, आई जो है ना अपना, वो कहाँ तक चल रहा है, रो में चल रहा है। आई आई किस में चल रहा है, रो में। और जे जो है अपना किस में चल रहा है, कॉलम में। अपन कॉलम में क्या लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ अपनी कैपेसिटी तो रहती है, और यहाँ क्या चलते हैं अपने, वेट एरे चलते हैं। तो साइज ऑफ एरे एन चलता है, इसलिए ये कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, और ये वाला जो लूप है वो कहाँ तक जाएगा, कैपेसिटी तक। ठीक है, अब अपन फिर से चेक करेंगे, इफ वेट ऑफ आई माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी, तो कैपेसिटी क्या है अपनी, जे है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे अपन, टी ऑफ आई जे, टी ऑफ आई जे में क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टोर करेंगे, मैक्स ऑफ किसका, वैल्यू एरे में जाएंगे, वैल्यू ऑफ आई माइनस 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, रिकर्शन करना है यहाँ, तो रिकर्शन तो करेंगे नहीं, अपन वैल्यू टेबल में से उठाएंगे, टी ऑफ आई माइनस 1 और कैपेसिटी को जे माइनस वेट ऑफ आई माइनस 1। ठीक है, ये हो गया अपना। या फिर क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट को अपन इंक्लूड ना करें, इंक्लूड ना करें तो क्या होगा, टी ऑफ आई माइनस 1 और ये तो जे ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ। तो ये वाली कंडीशन हो गई अपनी। अब अपन देखते हैं एल्स वाली कंडीशन। ठीक है, एल्स में क्या करेंगे अपन, एल्स एल्स में क्या कर रहे थे, टी ऑफ आई जे में क्या डाल रहे थे, ये अपन ने उस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया, तो क्या डालेंगे, टी ऑफ आई माइनस 1 और सिंपली जे। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न रिटर्न क्या कर रहे थे अपन, टी ऑफ एन कॉमा एन और कैपेसिटी। ठीक है, ये अपना कोड हो गया बेसिक। तो ठीक है, अब अपन समझते हैं इसको डायग्राम की, डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वेट एरे देख लेता हूँ। तो वेट एरे अपना क्या था, तो वेट एरे था अपना 1,3,4,5। ठीक है, और एक वैल्यू एरे था, क्या था, 1,4,5,7। और एक अपने को कैपेसिटी की वन थी 10, और अपने को क्या बताना था, मैक्सिमम प्रॉफिट प्रॉफिट। तो मैंने सबसे पहले तो आपको क्या बताया, इनिशियलाइजेशन करना है। ठीक है, बेस कंडीशन से अपन इसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटी अपनी 10 है, तो यहाँ पर 11 कॉलम्स बना लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 8 9 10, इसको हटा देता है। ये बन गया। ठीक है, और अपने को रो कितनी चाहिए, 5 चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको इन इस कॉलम को और इस वाली रो को दूसरे कलर से बता देता हूँ। इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को अपन को किससे इनिशियलाइज करना है, 0 से इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज कर देंगे इन सबको, 0 1 2 3 4। और अपने को यहाँ से फिर अपना कौन सा कोड चलेगा, चॉइस डायग्राम का कोड चलेगा। ठीक है, तो अब अपन आते हैं अपना, ये अपन ने मैट्रिक्स बना ली अपनी। अ, यहाँ क्या था, वेट एरे था अपना, एक और बार मैं लिख लेता हूँ, वेट एरे वैल्यू एरे 1,4,5,7 और 1,3,4,5। ठीक है, और अपना कैपेसिटी ऑफ नैपसैक क्या थी, 10। ठीक है, तो अपनी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, टी ऑफ एन प्लस 1 कैपेसिटी प्लस 1 की बनेगी। ठीक है, तो एन अपने पास यहाँ पर 4 है और कैपेसिटी अपनी यहाँ पर 10 है। तो अपनी क्या हो गई, साइज साइज ऑफ एरे क्या हो गया,
5,11, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया कि यहाँ तक 0 से 10 तक कितने हो गए, 11 कॉलम हो गए, और 0 से 4 तक अपनी 5 रोज हो गई। तो ये अपना 5 × 11 का हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया है आपको कहाँ कहाँ क्या क्या वैल्यू फिल करनी है। तो सबसे पहले तो अपने को 0 0 यहाँ पर फिल करनी है, क्योंकि ये तो अपने क्या है, बेस कंडीशन इनिशियलाइजेशन जो है वो है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, पहले तो सबसे पहले तो ये समझ के देखो कि जब अपन इस वाले सेल पे होंगे तो ये अपने को क्या आउटपुट करके दे रहा होगा। ये वाले सेल पे होंगे तो ये अपने को आउटपुट करके देगा कि अपनी जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपना एन है। तो यहाँ पे पहले तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर वेट एरे और वैल्यू एरे। वेट क्या है अपना 1 3 4 5 और 1 4 5 7, ठीक है। तो अपने को ये क्या बता रहा है कि अपने जो एलिमेंट्स हैं, जो अपने वेट एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो दो एलिमेंट्स हैं बस, 1 और 2। तो 1 और 3 एलिमेंट है और उनकी वैल्यू क्या है, 1 और 4, ठीक है। ये यानी, और ये वाला अपना कॉलम क्या बता रहा है कि अपनी जो कैपेसिटी ऑफ वेग है वो कितनी है, 4 है। जब भी इस सब प्रॉब्लम का अपने को आंसर मांगा जाएगा ना, तो ये वाला सेल अपने को ये आंसर दे देगा। मैक्स प्रॉफिट इसमें होगा अपना, मैक्स प्रॉफिट। तो ये एक तरह से सब प्रॉब्लम्स है, मतलब अगर समझ के चलो, ये वाले सेल की किसी ने वैल्यू मांगी तो वो क्या पूछना चाह रहा है डायरेक्टली अपने से, कि तुम्हारे जो वेट एरे है ना उसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कौन कौन से, पहले तीन, 1 1 3 और 4, ठीक है। और वैल्यू क्या क्या है इनकी, 1 4 और 5। और यहाँ पर देखेंगे अपन कि कैपेसिटी कितनी है अपनी, कैपेसिटी अपनी है 7। तो जब भी इस सब प्रॉब्लम का आंसर मांगा जाएगा ना, तो ये वाला सेल अपने को आंसर दे देगा कि मैक्स प्रॉफिट इस वाले का क्या होगा। तो जो अपनी अब जो अपने को फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, मैक्स प्रॉफिट जब अपने चारों एलिमेंट्स गिवन हो, ठीक है। तो अपने चारों एलिमेंट्स कब गिवन होंगे, इस वाले सेल में। क्या अपना कैपेसिटी तो कितना है, 10 है वो कैपेसिटी, और अपने को चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तो ये वाला अपना जो सेल है लास्ट वाला, ये अपने को मैक्स प्रॉफिट दे रहा होगा, मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसमें इसमें क्या क्या हो रहा है। वेट अपने पूरे वेट आ रहे हैं 1 3 4 5, और इसमें वैल्यू भी अपनी पूरी आ रही है 1 3 4 5, 1 4 5 7, ठीक है। और इसमें अपने को कैपेसिटी कितनी है, 10। यही तो अपना क्वेश्चन है, समझ में आया। यही क्वेश्चन है अपना जो अपने से पूछा गया है कि अपने को मैक्स प्रॉफिट बता दो, तो ये वाला सेल अपने को मैक्स प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो अब अपन इसको फिल कैसे करेंगे वो देखते हैं। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया ना जितना मैंने बताया अभी तक का। काफी सिंपल है यार। मैं बस तुमको इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बाद में तुमको कोई क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ, 6 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे आपको, उनमें डाउट ना आए। तो सबसे पहले तो अपन 0 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, अब इस वाली सेल क्या बता रहा है कि अपने पास एक एलिमेंट है अपने जो एरे है उसमें, एक एलिमेंट है, और अपने को कैपेसिटी ऑफ बैग कितना दी गई है, 1 दी गई है। मतलब अपने पास एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो उसकी क्या वैल्यू है, एक ही वैल्यू है बस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, मैक्स प्रॉफिट 1 ही हो जाएगा। और अब ये वाला सेल क्या बोल रहा है अपने को कि अपने पास एक एलिमेंट है अपने एरे में, और अपनी कैपेसिटी कितनी है, 2 है। तो अपने पास एक एलिमेंट है तो अपन एक ही उठा सकते हैं। अब कैपेसिटी भले ही कितनी ज्यादा हो तो मैक्स प्रॉफिट क्या आएगा इसका, 1। ऐसे ही इसका भी 1 1 1 1 1 1 1 1। और यहाँ क्या बोल रहा है अब इस वाले सेल में क्या बोल रहा है कि अपने पास दो एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। ये दो एलिमेंट्स हैं, ये दो अपने पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पर अपना जो कैपेसिटी कितनी है बैग की, 1 ही है। तो अपन क्या करेंगे, एक एलिमेंट ही डाल पाएंगे बस, पहला वाला, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अ, अब क्या बोल रहा है ये, अपने पास कैपेसिटी ऑफ बैग क्या है, 2, और एलिमेंट भी कितने हैं अपने पास, 2। तो अपना एक ही एलिमेंट डाल सकते हैं, ये वाला एलिमेंट तो डाल नहीं सकते क्योंकि इसका वेट ज्यादा है अपने बैग के वेट से। तो इसका भी प्रॉफिट बना जाएगा। पर जब अपन यहाँ पर आएंगे, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अपने जो एरे है ना उसमें दो एलिमेंट्स हैं, 1 और 3 एलिमेंट्स हैं अपने पास, और अपने साइज ऑफ बैग कितना है, 3 है। तो अपन ये वाला डाल देंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अपने को क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। वैसे ही अब अपन इसको देखेंगे 4 को, तो 4 में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इन दोनों एलिमेंट्स को डाल देंगे। इसी तरीके से अपन पूरी टेबल भर लेंगे। तो मैंने पहले से भर रखी है तो मैं यहाँ पर पूरी फिल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 1
4 5 6 6 9 10 10 10 और यहाँ पर 4 5 7 8 9 11 12 और 13। तो जो अपनी लास्ट वैल्यू है वही अपना आंसर है, तो 13 अपना आंसर आया। मैंने रिकर्शन में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है नैपसैक वाला, और मेमोराइजेशन में भी सॉल्व किया है। तो अपने आंसर उसमें कितने आ रहे थे, 13 ही आ रहा था, तो यही अपना आंसर है। तो मैंने ये टेबल आपको अभी तो हाथ से भरना सिखाई है, पर अपन इसको हाथ से नहीं भरेंगे, अपन क्या करेंगे, इसको अपने कोड से फिल करेंगे। तो ठीक है, अब मेरे को लगता है कि मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया अब तुमको, तो अब कोड लिखते हैं इसका। चलो अपनी विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो यहाँ पर आ गए अपन अपन विजुअल स्टूडियो पे। तो ये तो था रिकर्सिव कोड, जहाँ पर ये नैपसैक फंक्शन है, इसमें ये बेस कंडीशन है और ये चॉइस डायग्राम है। ठीक है, तो ये तो मैंने पूरा अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसको अभी भी कोई डाउट है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो ठीक है, अब अपन इसका आइटरेटिव कोड लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हैज इंक्लूड से। हैज इंक्लूड बिट स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच। ठीक है, अब क्या लिखते हैं अपन, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये तो अपन हर कोड में ही लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं अपना, इंट मेन। ठीक है, यहाँ क्या था अपना, एक वेट एरे गिवन होगा अपने को, और अपने को एक वैल्यू एरे गिवन होगा। ठीक है, और एक अपने को कैपेसिटी ऑफ बैग भी गिवन होगी। ठीक है, तो वो मैं मान लेता हूँ 10। और एक अपने को क्या, नैपसैक का फंक्शन लिखना है। नैपसैक का फंक्शन में अपन क्या क्या पास करेंगे, वेट पास करेंगे, वैल्यू पास करेंगे, कैपेसिटी ऑफ द बैग पास करेंगे, और साइज ऑफ द एरे पास करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको इंट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर साइज भी डिफाइन करनी पड़ेगी अपने को, n इज इक्वल टू 4 कर लेता हूँ, और अपना वेट एरे कर लेता हूँ मैं 1 3 4 5, और वैल्यू एरे क्या है अपना 1 4 5 7। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपना नैपसैक फंक्शन लिखते हैं पहले तो अपन नैपसैक। ठीक है, नैपसैक के फंक्शन में क्या क्या पास करेंगे, इंट वेट एरे पास करेंगे, इंट वैल्यू एरे पास करेंगे, इंट कैपेसिटी पास करेंगे, और इंट एक अपना साइज ऑफ एरे पास करेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर बेस कंडीशन लिखते थे, तो यहाँ तो बेस तो लिखेंगे नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन, ZATION। ठीक है, इनिशियलाइजेशन मैंने बताया था आपको। सबसे पहले तो आपको कमेंट लिखते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, आपका कोड जो है ना वो मोर रीडेबल बन जाता है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब आइटरेटिव कोड लिखेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक है, और क्या लिखेंगे एक और, फॉर इंट j इक्वल टू 0 से j लेस देन इक्वल टू कैपेसिटी j प्लस प्लस। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। तो अब अपन क्या करेंगे, t ऑफ i j, जो रिटर्न कर रहे हैं अपन वैल्यू 0 रिटर्न कर रहा है, तो ये यहाँ पर कर दिया। तो अब क्या करते हैं अपन, डीपी की अपनी टेबल इनिशियलाइज कर लेते हैं सबसे पहले तो, कांस्टेंट इंट n इज इक्वल टू 1e3 प्लस 10। ठीक है, मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर लेता हूँ, क्योंकि अपन फंक्शन में बार बार पास करेंगे, इसका भी मैंने आपको बता रखा है प्रूफ, क्या है कि अपने को फंक्शन में बार बार पास ना करना पड़े, इसलिए अपन ग्लोबल बना लेते हैं, और ये मैक्सिमम साइज की बन जाती है, क्या 10⁻³ क्रॉस 10⁻³ की मैक्सिमम बन सकती है ग्लोबली। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे स्टैटिक इंट, और अपना डीपी की जो टेबल होती है उसको टी से नाम रखना है, और ठीक है, ये अपन ने कर लिया इनिशियलाइजेशन। अब क्या लिखेंगे अपन, चॉइस डायग्राम का कोड लिखेंगे। ठीक है, चॉइस डायग्राम का कोड लिखते हैं, क्या लिखने हैं, वही लूप्स रन करने हैं अपने को, इंट आई इज इक्वल टू, अब इस लूप को कहाँ से रन करना है, 1 से रन करना है। मैंने बताया था आपको, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू n, और i प्लस प्लस। ठीक है, और जो दूसरा लूप है वो भी अपन को 1 से ही रन करना है, इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी, और j प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, कंडीशन चेक करना है, इफ वेट ऑफ n-1 था तो n तो लिखेंगे नहीं, i-1 लिखेंगे। ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाता है अपनी कैपेसिटी, कैपेसिटी अपन j से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे अपन, t ऑफ i j में
टी ऑफ आई जे में क्या करना है, मैं यहाँ पर एक लाइन दे देता हूँ। टी ऑफ आई जे में क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू अपन को रिटर्न कर मतलब मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करनी है। मैक्सिमम वैल्यू तो या तो अपन उस एलिमेंट को ले सकते हैं या फिर उस एलिमेंट को नहीं ले सकते। तो पहली वाली कंडीशन क्या थी, उस एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं अपन, तो n-1 आएगा। प्लस क्या होगा, अब रिकर्शन करते थे, यहाँ रिकर्शन नहीं करना है, क्या टेबल में से अपने को वैल्यू उठाना है। तो क्या करेंगे, i-1 और कैपेसिटी माइनस वेट करते थे तो j माइनस वेट ऑफ i-1। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना तो। अब क्या करेंगे अपन, या तो उस एलिमेंट को प्रोसेस ना करें तो अपने वैल्यू कुछ ऐड होगी नहीं, तो टी ऑफ i-1 और कैपेसिटी जो रहेगी अपनी वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, या फिर अपना कौन सा केस आ जाता है, एल्स का केस, जिसमें अपन उस एलिमेंट को प्रोसेस ही ना करें। तो इंट आई जे, तो मैक्सिमम थोड़ी आएगा, यहाँ क्या आएगा कि अपन ने उसको प्रोसेस नहीं करा तो अपने वैल्यू एरे में तो कुछ ऐड होगा नहीं, तो टी ऑफ i-1 और जे। ठीक है, लास्ट में अपन को क्या रिटर्न करना है, यहाँ मैंने बताया था आपको, रिटर्न टी ऑफ n और कैपेसिटी। ठीक है, ये कोड हो गया अपना। तो अब इसको अपन एक बार चेक कर लेते हैं, फिर इसको रन करके देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर एक ये इंट ज़्यादा लिखा हुआ है तो इसको मैंने हटा लिया, और अपन क्या करना है, इंट जो अपना पास कर रहे हैं उसको अपन यहाँ पे अपन ने रिटर्न टाइप नहीं लिखा तो उसका रिटर्न टाइप लिख देते हैं, और यहाँ पर आउटपुट नहीं करा रहे हैं तो आउटपुट करा ले आउट। ठीक है, अब हो गया। अब इसको अपन सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या अपना आंसर 13 आ रहा है। तो ये अपना 13 आंसर आ गया। ठीक है, तो अपना कोड सही है। एक बार मैं क्या करता हूँ, अपनी जो डीबी की टेबल बनाई थी उसको भी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। ठीक है, फॉर यहाँ पे फॉर इंट j इक्वल टू 0 से j लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी j प्लस प्लस। ठीक है, और अब क्या करते हैं, अपन सी आउट कराते हैं उसको। तो सी आउट टी ऑफ आई जे। ठीक है, और यहाँ अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग कर देते हैं इसको, और लास्ट में इसको सी आउट एंडल। ठीक है, यहाँ पर अपन इसको भी एंडल कर लेते हैं, एंडल। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो इस पे मैंने क्लिक किया और अब देखते हैं क्या आंसर आता है अपना। तो देख सकते हो आप 13 आंसर आ गया, और यही अपनी जो अपन ने टेबल इनिशलाइज की थी वही थी जो मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि ये वाली रो 0 0 से इनिशलाइज होंगी, ये वाले कॉलम भी 0 से इनिशलाइज होगा, जो अपनी फर्स्ट रो थी वो भी 1 1 से थी, तो आप देख सकते हो, और ये 5 से। एक बार मैं आपको टैली भी करा देता हूँ, तो आप देख सकते हो यही है अपना। तो ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था ये, ज़्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं। सबसे पहले तो आपको डीबी के क्वेश्चन में है ना रिकर्शन का कोड लिखना आना चाहिए। रिकर्शन का आपने एक बार कोड लिख लिया ना, उसके बाद आप मेमोराइज भी उसको आसानी से कर सकते हो, और उसके बाद आप डीपी का भी आराम से लिख सकते हो। कुछ नहीं करना है, क्या क्या करना है, एक तो एन को आई से आई कन्वर्ट करना है और कैपेसिटी को जे से करना है बस। और जहां पर अपन रिकर्सिव कोड करते थे वहां अपने को क्या करना है, वैल्यू टेबल से निकालनी है बस, और कुछ तो करना नहीं है। तो आई होप यू enjoyed this session. If you like this video, then press the like button and share with your friends so that they can also know that DB series is going here, and press the bell icon and subscribe our channel. कहने की बात तो है नहीं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में जो अपन करने वाले हैं वो ये 6 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है नैपसैक पे बेस्ड, सबसेट सम, इक्वल सम पार्टीशन, काउंट ऑफ सबसेट सम, मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस, टारगेट सम, और 6 जो है अपना नंबर ऑफ सबसेट विद अ गिवन डिफरेंस। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन करने वाले हैं, और इनमें मैं नैपसैक के आपको पूरे वेरिएशंस कवर कर दूंगा नैपसैक के। तो जब भी 01 नैपसैक का आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप आसानी से कर लोगे। कोई भी अगर न्यू क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।